ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ परमेश्वर की वडियाई होवे। मेरे दोस्तों, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर भी कहता है आप दुआ करो। ऐसी केस हमारे पास आया। हमारी माँ जो बीमार थी और मेरे को खुद बवासीर पॉइल्स था और मेरे सारे दांत भी खराब थे और घर में हम लोग दारू भी पीते थे, मार कुटाई करते थे, पर यीशु मसीह को नहीं मानते थे। हमारी माँ को गले में कैंसर था और किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा हर चीज है हमारे पास। माँ के ऊपर पैसा भी लगा रहे थे हम लोग, तो माँ नहीं ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो गले में कैंसर है, पानी नहीं जाता, तो डॉक्टर ने कहा कि ये मर जाएगी और तड़प तड़प के मरेगी, नहीं तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। 0.5% है कि ये बच जाए, नहीं तो गला जो है हटाना पड़ेगा, पूरा गर्दन काटना पड़ेगा। तो हमें किसी सिख भाई ने बताया कि आप चर्च में प्रार्थना कराओ। तो हम उसको मारने लगे। हमारी माँ भी गाली देने लगी। वो कहते कि हमारे घर में प्रार्थना होती है, उनकी बहन है वो प्रार्थना करती है और आप चलो। हमने उनसे लड़ाई की और हमारी माँ कहती कि आप हमें दिखाओ कि वो कौन है, कि हम उनको जाके डांटेंगे कि आपने अपने धर्म कैसे छोड़ दिया। जब हमारी माँ वहाँ गई, उनको मालूम कि अगले दिन ऑपरेशन होना, डॉक्टर से पूरी तैयारी थी, तो वहाँ पे उन्होंने जब प्रार्थना की, अच्छा बुरा भी सुना उन्होंने। और प्रार्थना कैसे की, उन्होंने पानी लिया और पानी में यीशु मसीह का शरीर और लहू उन्होंने बोला और उनको पिला दिया। और वो पहला घूंट जब अंदर जा रहा था तो मेरी माँ ने पीती थी, तो ब्लेड लगता तो रोती थी। मेरी माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें गाली दे रही हूँ और आप मुझे पानी दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपका काम है गाली देना और हमारा काम है पानी देना। तो मेरी माँ ने कहा मैं नहीं पी पाऊंगी, पर उन्होंने कहा थोड़ा पियो। जब हमारी माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद उनको दर्द हुआ, पर वो सारा पी गई। और हमारी माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि आपने ये क्या कर दिया कि हमारे गले में से, मुंह में से कोई चीज निकल के भागी और हमारी माँ का कैंसर खत्म हो गया। अजीजों, हमने बड़ा पैसा लगाया, सब कुछ किया, पर बीमारी नहीं जा रही थी। फिर हमें लोगों ने कहा कि जो लिखा वो तो होगा। हम इस बात पे फंस जाते हैं कि जो हमारी किस्मत में है वो होगा, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम लोग यीशु मसीह के नाम में ध्यान भी नहीं देना चाहते। मैं एक आदमी दारू पीने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, और हमारा काम था, हम तकरीबन जेल में होते थे। अब जेल क्यों नहीं है, अब दारू क्यों नहीं है, ऐसा हमने क्या कर दिया? क्योंकि जब हमें पता लगा ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग अगर कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाते हैं तो चप्पल जूते उतार के जाते हैं, पर हम अपने शरीर में क्या करते हैं? गंदगी डालते हैं, तंबाकू, नशा डालते हैं। तो जब हमें इन चीजों को पता लगा कि यहाँ पे परमेश्वर रहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहले मर्द को बनाया, उसके नाक में फूंक मारी और उसको जिंदा प्राणी बना दिया। आपके शरीर में जो परमेश्वर का आत्मा है, वो अगर अभी निकल जाए तो आपकी रीति के अनुसार या आपको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वर निकल गया है। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो अजीजों, आपकी वैल्यू है। और मरने के बाद देखो, मरना आपने भी है, मरना मैंने भी है, पर हम लोग अपनी उम्र के हिसाब से मरे। जैसे परमेश्वर हमें उम्र दी है, हम अपने शरीर को नाश कर देते हैं। जब हमें बीमारी आ रही है, शैतानी ताकतें हमें सता रही हैं, तो इन चीजों को दूर करने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह